नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पहली दो वीडियो में हमने पहली वीडियो में समानुपात के बारे में बात किया था। नेक्स्ट टाइप नंबर 2 में हमने रेशियो की वैल्यू कैसे पुट करते हैं इसके बारे में स्टडी किया था। अब आज हम टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 3 में आपका क्या रहेगा कि हमें रेशियो किस तरीके से हमें सेट करने हैं। ठीक, आपको मान लो रेशियो 2 फॉर्म में दे दिया और बोल दिया बताओ ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो, तो ऐसी सिचुएशन को हम सेट करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें हमें भिन्न में मिलेगी, उनके रेशियो को हम ओनली एक सिंगल वैल्यू में कैसे शो करेंगे। तीसरा, कोई रेशियो बराबर में है, कोई वैल्यू बराबर में है, उन्हें रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इन 3 चीज़ों की आज हम बात करेंगे। तो आज हम टाइप नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें सिंपल सी सिचुएशन लेके चल रहा हूँ जो कि आपने काफ़ी बार देखी होगी, एग्जामों में देखी होगी या बुक्स में आपने स्टडी किया हो तो वहाँ भी देखी होगी। एक बार मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो कि मान लो आपके पास ए रेशियो बी कोई वैल्यू है, ऐसे ही बी रेशियो सी कोई वैल्यू है। ठीक, बोल दे कि एक रेशियो 2 है और ये आपकी 3 रेशियो 2 है। ठीक, एग्जामिनर ने पूछ लिया डायरेक्ट। वैसे तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं आपने देखा वो काफ़ी जो भी एग्ज़ाम मिलेंगे उनमें डायरेक्ट वो वैल्यू पूछता है ए और सी की वैल्यू। ठीक है, ए रेशियो सी क्या होगा, लेकिन मैं तो बात करता हूँ ए और सी की बात नहीं कर रहे हम। मान लो वो आपसे पूछ ले ए रेशियो बी रेशियो सी के बारे में, तो आप क्या करोगे। ठीक, ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे। ठीक, अब आप पहले तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। कल भी मैंने एक फॉर्म की बात की थी, किसी फॉर्म में सेम शक्ल के बंदे हैं तो उनकी वैल्यू भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर बी और सी है। इस बी को देखिए आप, ये दोनों ही सेम शक्ल के हैं, लेकिन बात करें यहाँ पर इनकी शक्ल अलग अलग है। ये बात आपकी जमेगी नहीं, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, सिचुएशन एक है, क्वेश्चन एक है। इसका मतलब आपकी ये दोनों वैल्यू यहाँ पर सेम रहनी चाहिए थी। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप इनका ऑपोजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इनका एक ऐसा एलसीएम ले लीजिए कि गुणा करने पे दोनों की वैल्यू सेम आए। जैसे मैं कहूँ 6, 3 दूनी 6, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 6। अगर मैं इसे 2 से गुणा कर दूं तो ये आपका क्या बन जाएगा 6। तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तो नेक्स्ट सिचुएशन में आप लिखोगे सर, अब हम नेक्स्ट एक पार्ट ले लेंगे। 3 से गुणा किया तो यहाँ आया 3 रेशियो 6, यहाँ 2 से गुणा किया तो 6 रेशियो क्या आ गया 4। तो अब आप डायरेक्ट बोल सकते हो सर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 4 है। आंसर निकल गया आपका। ठीक, एक तरीका तो आपका ये माइंड में सेट हुआ। नहीं सर, ये तो माइंड में हमारे सेट नहीं हुआ। तो दूसरा नियम हम देखते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि पड़ोसी नियम बोलते हैं, जिसे नेबर रूल बोल दो आप। ठीक, आपको पता है जब भी कोई प्लॉट खाली है तो उसका सबसे ज़्यादा ध्यान कौन रखता है, उसका पड़ोसी रखता है। मतलब एक तरीके से वो अपना ही प्लॉट उसे मानता है। उसी तरीके से यहाँ भी सिचुएशन सेट करेंगे। मान लो ए बी सी रख लिया, जो कॉमन चीज़ है वो हमारे बीच में रहेगी। आप कहोगे ए और बी का जो रेशियो था मैंने क्या दिया था 1:2। ऐसे ही बी और सी का अनुपात क्या दिया था 3:2। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जगह खाली है मतलब पड़ोसी, यहाँ पे जगह खाली है पड़ोसी, और अगर जगह खाली है तो सबसे ज़्यादा हक पड़ोसी का ही होता है। उसी अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हम क्या रख सकते हैं 2, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसे क्या रख सकते हैं 3। अब सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आया 3, ये 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4। क्या आंसर वही है आपका 3 6 और 4, 3 6 और 4। ठीक, अगर आपको पूछे बताओ ए और सी का रेशियो तो आप कहोगे 3 और 4। लेकिन यदि ए और सी का आपसे रेशियो पूछ लिया, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यदि मैं यहाँ पर वापस इन वैल्यू को रख रहा हूँ ए बी और बी और सी, आप कहोगे 1:2 और यहाँ पर 3:2। मैंने कहा इस वाले पक्ष को मैंने बराबर रखा, मैंने बी से बी को क्या कर दिया कैंसिल। क्यों? क्योंकि इधर वाला पार्ट इसके रेशियो में है। ठीक है, एक्चुअली मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया सिचुएशन को। जैसे आप देखिए a/b को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बी और सी से, क्या होता है ये वैल्यू ऊपर की ऊपर कर जाती। सेम सिचुएशन यहाँ की मैंने। ठीक, तो यहाँ पर मैंने ये सिचुएशन की
तो आपने देखा अब यहाँ क्या बचा, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। ऐसे यदि यहाँ पर कोई वैल्यू कट रही है तो काट दीजिए, वरना आप गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा 4। तो आपने देखा ए और सी का रेशियो कितना है 3 और 4। अब गुरुजी एग्जाम में क्या करें, एग्जाम में इससे काम लीजिए आप, क्यों, क्योंकि एग्जाम में या तो डायरेक्ट ए और सी पूछेगा या आपको यही रेशियो कंपैरिजन करना है। मतलब आप देखोगे सर ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पर देखो ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 4। लेकिन कई बार वैल्यू कट जाए तो भी आप इन दोनों के रेशियो को फॉर्म में देख लेना, आपका आंसर निकल सकता है। तो हम एग्जाम के अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारा इजी है और हमें इजी चीज़ काम लेनी। अगर फिर भी हम साथ साथ इसको भी लेके चलेंगे, कभी माइंड में ये सेट नहीं हो पाया तो इससे भी हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, देखना आप क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए रेशियो बी आपका 5:9 है और बी रेशियो सी आपका 6:11 है। बोल रहा है ए और सी का रेशियो बताइए। अभी तो मैंने बात की, डायरेक्ट एग्जामिनर यही पूछता है आपसे, तो आप क्या कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जस्ट देखिए मल्टीप्लाई से क्या होगा, बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका यहाँ रिजल्ट आएगा ए और यहाँ रिजल्ट आएगा आपका सी। यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी सी। तो यहाँ पर भी आप इन चीज़ों को काट सकते हो, चाहे तो मैंने ये तो कहा था ये चीज़ें कर सकते हो। 2 3 से काटा आपने, ये 2 बार, ये 3 से काटा तो 3 बार। और कोई चीज़ कट रही है नहीं कट रही तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 11 को 3 से करोगे कितना आ जाएगा 33। तो आपका आंसर आ गया 10:33। अब सर यदि हमें तीनों का रेशियो फाइंड करना होता, मान लो तीनों का रेशियो फाइंड करता, उसके बारे में बात करें। यदि ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ, ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना होता तो आप कहते हैं ए और बी की वैल्यू कितनी है 9, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 6 और 11, बराबर किया आपने 9 और यहाँ पर भी क्या यूज़ कर लिया 6, क्योंकि मैंने यही तो कहा था पड़ोसी पड़ोसी, आपकी जो जगह खाली है वहाँ पर कौन आ जाएगा पड़ोसी, ठीक। अब आप इसे काट भी सकते हो तीनों में यदि कोई वैल्यू कटे, ठीक है। इससे मान लो इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे आप काट सकते थे। बिल्कुल 3 से काटा तो ये आपका 2 बार कट गया, 3 से काटा 3 बार कटा, 3 से काटा तो 3 बार कटा, वही 5 दूनी 10, 6 3 18 और ये आपका 33, ठीक है। तो आप कह सकते हो हमारा आंसर क्या था 10 और 33। बाकी आप डायरेक्ट ही अप्लाई कीजिए, एग्जाम में यही आपको मिलेगा, ठीक। कभी कभी एग्जामिनर में मान लो ये ऑप्शन अलग मिल जाए, यहाँ पर आपको 20 मिल जाए, ठीक है, यहाँ मान लो आपको 66 मिल जाए, यहाँ आपको 36, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑप्शन में मिल जाए कि ए बी सी का रेशियो और आपने इससे सोल्व कर लिया, सोचा कि ए और सी की हम वैल्यू मैच कर लेंगे और वैल्यू नहीं मिली, कोई बात नहीं, इनके रेशियो को देखिए आप, यही रेशियो आपका रहना चाहिए। आप देखो इसमें 2 से 2 काट देंगे तो ये 10 और ये कितना 33, आप देखोगे ये वैल्यू मैच हो रही है तो आपका आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक। आगे काम आएगा, कई जगह हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप बिल्कुल इसे अटेम्प्ट कीजिए, क्या आंसर रहेगा माइंड में सॉल्व कर दीजिए कि सर ये आंसर रहेगा हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, सिंपल क्वेश्चन होगा, वही आपसे पूछ रहा है ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी रेशियो दे रखा है, ए और बी का रेशियो 7:9 है, बी और सी का रेशियो 5 कितना है 7 है। बिल्कुल एक तरीका तो ये दोनों वैल्यू सेम कर दो, दूसरा आपको डायरेक्ट ए और सी पूछा है, आपने कहा सर बी से तो बी कैंसिल हो गया, ए और सी आ गया डायरेक्ट जो बच गया। सेम यहाँ पर भी देखिए कोई चीज़ कट रही है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 5 और 9, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा, ठीक है। यहाँ तक की बात आप माइंड में सेट कर सकते हो, बिल्कुल ठीक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। देखिए इस टाइप को समझने के लिए हम 2-4 एग्जाम्पल कंटिन्यू ले रहे हैं। मान लो ये एग्जाम्पल हो और आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ आपकी जो स्टेप्स हैं वो एक्स्ट्रा हो गई, सिचुएशन हुई है,
आपको लिखा हुआ ए और बी, बी और सी और डी। देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको। ए और बी है वो आपको 2:1 दे रखा है। बी और सी है आपको 2:3 आपको दे रखा है, ठीक है। ये आपको 2:1 दे रखा है। और आपका सी और डी है वो आपका 2 क्या दे रखा है, 3। बताएं ए और डी क्या होगा। डायरेक्ट ए और बी डी पूछा है तो आपको पता है बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, आपका डायरेक्ट रेशियो क्या आ जाएगा, ए और डी। इसी तरीके से यहाँ जो वैल्यू कैंसिल होती है कैंसिल कर दो, कुछ नहीं हो रहा। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। 3 3 9, आंसर आपका कंप्लीट 8 और 9। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। देखिए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं 4-5 क्वेश्चन एक साथ लेकर आपको फिर सिचुएशन की ओर लेके जा रहा हूँ कि वास्तव में एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा क्या नहीं, ठीक। वो देखें, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में हमने समानुपाती पढ़ा, बी में वैल्यू कैसे पुट करते हैं। आज हम पता कर रहे हैं कि रेशियो कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक। हमें वैल्यू दे रखी है वापस ए और बी का रेशियो, बी और सी का रेशियो, सी और डी का रेशियो, और इस बार डी और ई स्टेप और बढ़ा दिया आपकी, और आपको बोल दिया कि 2:1 कितना होगा आपका, 2:1 कितना होगा आपका, 2:1 दे रखा है, ये भी 2:1 दे रखा है। और आपको डायरेक्ट ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है आपके, ठीक है। डायरेक्ट आपको बोला है कि ए और ई बताइए। ए और ई देखिए आप, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, डायरेक्ट ए और ई आ गया कंप्लीट। यदि यहाँ कैंसिल हो सकता तो यहाँ भी कैंसिल हो सकता था, लेकिन हमें कैंसिल करने के लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कंप्लीट 16 रेशियो। और एक को एक से गुणा करते हैं, क्या 4 आता है? नहीं। कई बार हम जल्दबाजी में एक करके हम 4 कर देते हैं, ऐसा नहीं है। एक को एक से गुणा कीजिए, एक को एक से गुणा कीजिए, सब जगह क्या आएगा आपका 1। तो 16 रेशियो 1 आपका आंसर, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक। यहाँ तक माइंड में सेट है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी यही सेम क्वेश्चन सिचुएशन दे रखी है, ए और डी की वैल्यू आपसे पूछी है। देखिए यहाँ पर आपको सी और डी तक क्वेश्चन को पूछा गया है, समझना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पर भी वो सिचुएशन, मैंने कहा ए, इस वक्त बड़े ABCD में दे दिया, बी सी और डी। मैं सिर्फ एक बार इन क्वेश्चनों से आपकी इमेज बना रहा हूँ कि एग्ज़ाम में वास्तव में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें डायरेक्ट जवाब कैसे देना है। हमें 3 और 4 और यहाँ पर 5 और 7 और यहाँ पर आपका 8 और 9, आपको डायरेक्ट जवाब देना है। मतलब आपको पूछेगा ए और डी, तो ए और डी के लिए आप क्या कहोगे, सर बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए और डी डायरेक्ट निकल जाएगा हमारा। यहाँ पर भी देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा, 4 से कितनी बार कैंसिल, 2 बार बाकी, और 3 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, ये 3 बार, और कोई कैंसिल होगा नहीं। 5 दूनी क्या आ जाएगा 10, और 7 की कितना आ जाएगा 21। आपका आंसर कंप्लीट है, 10 और 21। मान लो अगर चारों ऑप्शन हो तो आप ए और डी की वैल्यू देखिए, 10 और 21 किसकी है, 10 और 21 जिसकी है उसको टिक मार करके आगे बढ़ जाइए। बाकी नहीं सर, अगर हमारे ये सिचुएशन नहीं सेट हो तो क्या करेंगे, तो फिर वही आपका पड़ोसी नियम काम आता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन बहुत कम पूछी जाती है आपसे। फिर भी हम एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। मान लो ए, बी, सी और डी, ये 3 रेशियो दे रखे हैं, और मैंने कहा पहला रेशियो 3 और 4, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 और 7, और ये आपका 8 और 9, ठीक है। वही पड़ोसी नियम अप्लाई करोगे तो आपको पता है सबसे ज़्यादा हक किसका होता है, पास वाले प्लॉट में पड़ोसी का। सेम वही पोजीशन आप अप्लाई करोगे, यहाँ पर भी 4 तो यहाँ पर भी 4, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। बात कंप्लीट है। मैंने ये कहा था चारों में कोई कटता है तो आप काट सकते हो। जैसे यहाँ पे 4 से कटा 2 बार, 4 कट गया, 4 कट गया, 4, लेकिन चारों में कटना चाहिए। कि ये नहीं कि सर आप 2 में ही काट दो, बिल्कुल नहीं, 2 में नहीं काटेंगे हम, ठीक। अब आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। और भी कुछ कट रहा है तो आप देख लीजिए, अभी नहीं कुछ नहीं कट रहा तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 15 16 और 5 3 15, 15 दूनी 30, ठीक है। आप इसको सोल्व कीजिए, 8 5 40, ठीक है। आप इसको 7 8 56,
और 7 नाम 63। यहाँ तक की बात कंप्लीट है आपकी। सर आपने तो कर दिया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में आपको ये चारों दे रखे हो तो कैसे जज करेंगे? मैंने क्या कहा, आप ए और डी की वैल्यू को देखिए। ए और डी का जो रेशियो वो 10:21 है। आप तो ये देखिए ए और डी का रेशियो कितना बन रहा है, यहाँ पर कर सकते हो आप। ए और डी का रेशियो देखियो 30 और रेशियो 63, 3 से कट रहा है, ये 10 और ये कितना आ जा रहा है आपका 2 और 1 21। तो आप कह सकते हो आपका आंसर डायरेक्ट ये होगा, ठीक। इसीलिए मैं इसको यूज करवा रहा हूँ। आप सिर्फ इस रेशियो को पुटअप कर सकते हो, एग्जाम में ऐसी वैल्यू आ जाए। आप देखिए 10 कहाँ है, 21 कहाँ है, वैल्यू पुट की, आपका आंसर कंप्लीट है। यहाँ तक की बात आपकी कंप्लीट है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है, वो देखते हैं। इसमें बोला है कि x बराबर 1/3, x बराबर 1/3, स्क्रीन पे आपके नज़र आ रहा है क्वेश्चन, देखिए आप इस चीज़ को। x बराबर 1/3 y दे रखा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ समझना है आपको वास्तव में इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक। मैंने बोला क्वेश्चन आपको दे रखा है x बराबर 1/3 y और y बराबर 1/2 z। बोल दिया x, y और z का आंसर क्या रहेगा, ठीक। मैंने कहा यहाँ से आप रेशियो चेंज कर लीजिए, x और y को आप नीचे ले आए, y और आपकी वैल्यू कितनी होगी 1/3। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आपने वज्र गुणा से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे आ गया। ऐसे y अपॉन मैंने क्या कर दिया z, और यहाँ पे 1/2। और आपको पता है वैल्यू चाहे रेशियो में रखी हो चाहे भिन्न में, बात तो एक ही होती है। वैल्यू चाहे भिन्न में रखी हो चाहे रेशियो में, बात तो एक ही होती है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इमेज माइंड में सेट की है आपके, ठीक। अब आपको ये पता है कि सर यहाँ पर y 3 है, यहाँ y 1 है, क्या तो इस y को सेम कीजिए। मेन रिजल्ट यही है आपका, ठीक। यहाँ y कैसे सेट होगा, मेन मुद्दा ये, यहाँ पर y कैसे सेट होगा। यहाँ सर y 3 आ जाए तो हमारा काम हो जाए, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को यदि अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को यदि अटेम्प्ट करना है तो एग्जाम के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर ए देखिए। देखो रेशियो सभी का सेम रहेगा, x और y 1 और 3, x y का 3 गुना है, तो ये सिचुएशन सभी में अप्लाई होगी। क्या ए ऑप्शन में एक्स वाई का 3 गुना हो सकता है? नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में आप देखते जवाब दे सकते हो, इतना काम करने की जरूरत नहीं है। बी ऑप्शन है 1:2, क्या इसका 3 गुना हो सकता है? नहीं सर 2 गुना ही है। क्या सी ऑप्शन देखिए, क्या ये इसका 3 गुना है? बिल्कुल सर है, तो आपका आंसर आपका सी रहेगा। डी ऑप्शन आपका 2 से 4 है, आप काटोगे तो 1 और 2 ये दुगुना ही हो रहा है आपका, लेकिन आंसर नंबर सी सही है। बाकी गुरुजी कैसे अटेम्प्ट करोगे कि y 3 है तो यहाँ पर भी y क्या होना चाहिए 3, तो मैंने 3 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6। तो आप कह सकते हो x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 3 और z की वैल्यू कितनी है 6। क्या ये सही है? बाकी मैंने ये कहा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप तो रेशियो पकड़ लो। आप तो देखो x और y का रेशियो 1:3, x की वैल्यू y की तिगुनी होगी और ये बात सदा सत्य रहेगी। देखो यहाँ पर भी यही चीज़ है, तिगुनी रहेगी। ये देखिए आप y की वैल्यू z का कितना रहेगा दुगुना, तो ये इससे दुगुना ही तो है, ये रेशियो सदा बनेंगे आपके, ठीक है। यदि ये रेशियो आपके रेडी है सॉरी बन रहे हैं तो आप सिर्फ वैल्यू कौन सी देखोगे x और y की, कितना गुना है 3 गुना। ऑप्शन में देखा 3 गुना कौन सा है सी, टिक मार्क कर दिया। आपको पेन और कॉपी उठाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन वो ही है, रेलवे के एग्जाम में आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हमने कभी इस क्वेश्चन को किया नहीं तो प्रॉब्लम कर रहे हैं हमारे। एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात दे रखा है आपको 11:8, ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 स्टडी कीजिए क्या क्वेश्चन है और आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा आपका 100%, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये जो मैं सिचुएशन समझा रहा हूँ, ये आगे आने वाले टाइपों में यूज़ होगी, वो वैल्यू हमारे काम आएंगी। यहाँ पे दे रखा है मिट्टी और बजरी का जो अनुपात है, मिट्टी और बजरी का जो अनुपात है, मिट्टी और जो बजरी का अनुपात है आपका, क्वेश्चन स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा।
मिट्टी और बजरी का अनुपात है वो आपको दे रखा है यहाँ पर 11:8। बात सही है। नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि बजरी और सीमेंट का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 6:7। यहाँ तक की बात क्लियर। पूछ रहा है आपसे तो बताइए मिट्टी और आपका सीमेंट का रेशियो क्या होगा। आपसे ये तो पूछ रहा है आपसे कि इस मिट्टी और सीमेंट का रेशियो क्या होगा। समझना इस क्वेश्चन में आपको मिट्टी और सीमेंट का पूछा, अब 11 और 7 नहीं कर सकते, ऑप्शन में मिल जाए, कहीं टिक मार्क कर दो, नहीं होगा। ठीक है, आप ये देखिए कि यहाँ पर भी बजरी सेम है और यहाँ पर भी वही बजरी है, दोनों सेम बजरी आप यूज कर रहे हो। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, आपकी सेम रहनी चाहिए। सेम कब होगी, मैंने कहा इन दोनों के एलसीएम पर फोकस कीजिए। 8 × 24 और 6 × 24। इसका मतलब इस वैल्यू को यदि मैं 3 गुणा कर दूं और इस वैल्यू को यदि मैं 4 गुणा कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 × 24 और 8 × 24 दोनों सेम होनी चाहिए बजरी और ये। तो आपने अप्लाई किया तो 11 को इससे गुणा किया 33 और ये आपका आ गया 8 × 24। सेम 4 से गुणा किया 6 × 24 और ये 7 × 28। तो आपका आंसर क्या आया 33:28। क्या क्वेश्चन कंप्लीट था? नहीं सर, हमारी ये माइंड में सेट नहीं हो पाया। मान लो ऐसी प्रॉब्लम आ जाए आपके, ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। तो आप तीसरा भी आपको पड़ोसी नियम बता रखा है, वो कभी फेल नहीं होगा, सिर्फ आपके माइंड में एक इमेज रहनी चाहिए उसकी, ठीक। पड़ोसी नियम क्या कहता है, जो सेम है सर उसको बीच में ले लेते हैं। यहाँ पर मिट्टी थी, आपकी बजरी थी और आपकी सीमेंट थी, ठीक है। तो सीमेंट थी, ये तीनों रेशियो थे। ये रेशियो आपको दे रखा था 11 और 8 और ये रेशियो दे रखा था 6 और 7। पड़ोसी नियम क्या कहता है गुरुजी, पड़ोस में कौन आएगा पड़ोसी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 और यहाँ क्या आ जाएगा 6। सबसे सिंपल आपका ये रहेगा। बाकी आपको डायरेक्ट यदि करना है तो क्वेश्चन को यहीं पर ही अटेम्प्ट करना होगा, बाकी ये भी आप कर सकते हो। यहाँ मैंने क्या बोला था कि यदि तीनों में कोई वैल्यू कट रही है तो उन्हें काट सकते हैं। तो यहाँ जैसे 2 से कट रहा था ये 3 बार, ये 2 से कट रहा था 4 बार, ये 2 से कट रहा था 4 बार। तो आपका आंसर क्या हो गया 11 × 33, 6 × 24 और 7 × 28। तो ये तो आपका आंसर था कि आपका 33 और 28। क्या 33 और 28 कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए आपका आंसर यहीं पर रुक जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर कंप्लीट है, बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, ठीक है। देखिए ये तो बात हुई सिंपल, कोई वैल्यू है ए और बी, बी और सी, सी और डी, डी और ई, ऐसी वैल्यू का रिजल्ट निकालना। मैंने कहा था इसमें 3 स्टेप आएंगी, अभी तो 1 स्टेप हुई है, अब 2 स्टेप और होंगी, उन्हें भी हमें माइंड में सेट करना है। देखिए कैसे, ऐसे एक इमेज बता रहा हूँ कि आपके सामने कोई क्वेश्चन है और वो रेशियो में है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि नहीं, इसे रेशियो में भिन्न में मत बताओ, आप तो ओनली अंश में ही वैल्यू बताओ, हर हमें चाहिए नहीं। ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करें, मान लो यहाँ पे x, y और z, ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ। x, y और z आपका जो है 1/2, 1/3 और 1/4 होता, ठीक है। बोल दिया कि ऑप्शंस दे दिए, ऑप्शन थे वो आपके सिंगल वैल्यू थी, ठीक है, ऑप्शन थे वो आपके सिंगल वैल्यू थी, मतलब आपके नीचे वाली वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, मतलब आपका जो हर है वो नहीं रहना चाहिए। बाकी वास्तव में ये बात सही है, जब हम रेशियो पढ़ रहे हैं तो हमें हर नहीं दिखना चाहिए। हर नहीं दिखना चाहिए तो क्या करें सर, हमने काफ़ी जगह देखा होगा ऐसी सिचुएशन में हम एलसीएम का यूज़ करते हैं, वही हमें काम करना है। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या रहेगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या रहेगा। आपको ऐसी संख्या बताइए सर तीनों का भाग चला जाए, तो क्या 12 ऐसी संख्या हो सकती है? माइंड में सेट कीजिए आप 12, क्योंकि 12 में इसका भी भाग चला जाता है, इसका भी चला जाता है और इसका भी। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 12 से, ठीक है। मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई किया, रेशियो 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई किया, रेशियो 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई किया। देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा हमारा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 6,
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा भाई आपका 4, ये इससे कैंसिल कितना 3, तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 6, 4 और 3। ये तो सिंपल सी एक बात हुई कि सर ऐसी सिचुएशन आए कोई वैल्यू बटे में है तो हमें बटे में नहीं सिंगल वैल्यू चाहिए, क्योंकि रेशियो वास्तविक आपके 6, 4 और 3 ही होंगे। तो इसका मतलब उस टाइम आप क्या करोगे, एलसीएम करोगे। ठीक है, एक सिचुएशन तो ये बनी आपके माइंड में। ठीक, सर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बिल्कुल एक और बता दीजिए, हमारे माइंड में सेट हो जाए। एक XYZ कोई वैल्यू है, वो आपकी है 2/3, 3/4 और आपकी 4/5। ठीक है, यहाँ तक की बात सही। मैंने कहा ऐसे जब सिचुएशन बने आप तो नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, 5, 4 और 3 का क्या एलसीएम होगा भाई, आप देखोगे सर इसका एलसीएम हम 3, 4 और 5 की बात करें तो इसका एलसीएम 5 को 4 से गुणा किया कितना 20, 20 को 3 से गुणा किया 60, क्योंकि ये वैल्यू आप कहोगे 30 में नहीं जाएगा, 40 में नहीं जाएगा, इसलिए मैंने इन तीनों को ही मल्टीप्लाई कर दिया माइंड में। 5 और 20, 20 को 3 से गुणा किया 60, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 60 से जस्ट। ठीक है, तो जस्ट 60 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, 2/3 × 60। ठीक है, रेशियो 3/4 × 60, अनुपात 4/5 × 60। देखिए क्या होगा, हमने जस्ट इससे काटा कितना आया 20, मैंने इससे काटा आपका कितना आया 15 चौक 60, मैंने इससे काटा तो आपका कितना आया 12। बस आपको मल्टीप्लाई तो करना था, कोई वैल्यू नहीं कट रही, आपने काट दिया, 20 को इससे गुणा किया आपका 40, 15 तिया 45 और 12 चौक 48, तो आपका रिजल्ट यही रहेगा 40, 45 और 48। ठीक है, यदि यहाँ की बात करें सर सिंगल रेशियो में यदि वैल्यू कट रही है तो हम काट सकते थे, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि ये यहाँ से कटेगी, तो आपका आंसर यही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात कंप्लीट। मैंने बोला कोई वैल्यू भिन्न में है तो उसे आप किसी सिंगल वैल्यू में करने के लिए नीचे वाले का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। ठीक, यहाँ तक की बात कंप्लीट। अब मैं एक सिचुएशन और माइंड में सेट करने जा रहा हूँ कि सर ये बात तो हो गई, लेकिन आगे आप एक तीसरी बात और कर रहे थे, ये बात तो एलसीएम की होगी, तीसरी बात समझिए क्या थी। आप देखिए तीसरी बात क्या रहेगी आपकी, देखिए तीसरी बात आपकी, मान लो अगर सिचुएशन आपकी होती 4A = 5B = 2C। एक सिचुएशन तो ये, ऐसी एक सिचुएशन और आ गई, समझना दोनों में अलग अलग मेथड अप्लाई करेंगे। 1/2A = 1/3B = 1/4C। दोनों में एक ही रिजल्ट पूछ रहा है आपसे कि बता दीजिए A/B/C आपका क्या होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आपका यदि तैयारी कर रहे हो आप पटवार की, रेलवे की या रीट की, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। समझना इस चीज़ को, दोनों में पैटर्न अलग अलग अप्लाई करेंगे, माइंड में एक सिचुएशन बनानी पड़ेगी। पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे वास्तव में वैल्यू कहाँ से आई थी। इनको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ऐसे पैटर्न में हम क्या काम करें। जब भी आपको वैल्यू सिंगल दिखे और आपको A/B/C का रेशियो चाहिए, A/B और C का रेशियो चाहिए, तो आप ऐसी सिचुएशन में जब भी सिंगल वैल्यू हो, तब की बात कर रहा हूँ, भिन्न में नहीं हो तब, तो आप कहोगे सर ऐसी चीज़ में हम हिडन विधि को अप्लाई करेंगे। हिडन विधि क्या कहती है, छिपाने का काम। तो हम सबसे पहले A यदि निकाल रहे हैं तो A को हम क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे। तो बात आ रही है कि B और C का क्या करें, तो B और C के पास जो गुणांक है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 को हम किससे गुणा कर देंगे, 2 से। माइंड क्लियर, बात क्लियर। यहाँ पर हम B की बात करें तो यदि हम C और A को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या रहेगा, 4 × 2। ऐसे यदि हम C की बात करें, C को छुपा लें, 5 और 4 को गुणा कर दीजिए, आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 20। ठीक, अब इनका आपको रेशियो पूछा है तो आप इनको सिर्फ काटना है तो था, तो आप देखो 2 से 2 ये कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 2, और भी कोई वैल्यू कट रही है तो काट सकते थे लेकिन नहीं कट रही, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 10।
तो आपका आंसर क्या रहेगा 5, 4 और 10। ठीक, ये बात हुई इसकी। सर इसको भी हिडन विधि से कर दो, फिर बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन हिडन विधि से क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यदि हम बात करें कि सर इसको छुपा लें तो ये तो क्या होगा 1/12, यदि बी की बात करें तो इसको छुपा लें, ये हो जाएगा 1/8, यदि इसको छुपा लें तो ये आपको हो जाएगा 1/6। तो सर ये फिर बाद में आपका एलसीएम लेंगे, फिर आगे सोल्व करेंगे, ऐसा काम नहीं करना। ठीक, जब भी कोई वैल्यू भिन्न में हो, जब भी कोई वैल्यू भिन्न में हो और आपका बराबर आ जाए, आप जस्ट इस वैल्यू को ऑपोजिट कर दीजिए। मान लो यदि ए बी और सी का रेशियो निकालना है तो 1/2 को ऑपोजिट करोगे कितना आ जाएगा 2/1, 1/3 को ऑपोजिट करोगे 3/1, इसको ऑपोजिट करोगे 4/1। आपका आंसर कंप्लीट था, 1 से 1 ये पूरा कैंसिल, तो ये 2, 3 और 4 आपका आंसर रह जाएगा। क्या वहाँ पर सर हम ऐसे करते डायरेक्ट तो क्या आंसर आता? आंसर वहाँ से भी यही आता, लेकिन कॉम्प्लिकेट होता। इसमें यदि बटा हो तो आप ऑपोजिट अप्लाई कीजिए, और यदि आपका बटे में नहीं हो तो हिडन विधि को अप्लाई कीजिए। क्या सर हिडन विधि को इसमें अप्लाई कर दें या इसको इसमें कर दें? सिर्फ टाइम ज़्यादा लगेगा, दोनों में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सेम सिचुएशन लेंगे, समझना आप। एग्जाम में जब भी आपको बटे में वैल्यू मिले तो आप क्या कर दोगे ऑपोजिट, और यदि बटे में नहीं है वैल्यू और बराबर है तो हिडन कर देंगे। ठीक, दो चीज़ें आपको माइंड में सेट करनी ही रहेगी। ठीक, हम ऐसे एक एग्जांपल और ले लिया, मैंने लिख दिया 2a बराबर 3b और यहाँ पर मैंने लिख दिया 4c। बताइए a b c का रेशियो क्या होगा? तो सर ये चीज़ तो बराबर में है और बटे में नहीं है, हिडन विधि अप्लाई की, आंसर आ गया। हिडन विधि क्या कहती है? मैंने इसको छुपा लिया, आपका आंसर क्या आ गया 4 तिया 12। ठीक, मैंने इसको छुपा लिया 4 दूनी 8, मैंने इसको छुपा लिया 3 दूनी 6। अब ये आगे और कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, यहाँ 6 और यहाँ 4 और यहाँ कितना जाएगा 3, आंसर कंप्लीट। सर नहीं, हमने हिडन विधि अप्लाई नहीं की, हमने यहाँ पर उल्टे वाला क्रम अप्लाई कर दिया। अब उल्टे वाले क्रम में क्या होता है, नीचे 1 आता है, बस क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, आंसर तो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4। यहाँ पर आप आगे की सिचुएशन मैंने पिछले में बताई थी, यहाँ पर आप क्या लोगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो ये 2 से कट गया, आपका कितना आ जाएगा 6, 3 से कटेगा कितना आ जाएगा 4, 4 से कटेगा कितना आ जाएगा 3। क्या आंसर वही है, चीज़ वही है, लेकिन यहाँ आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, यहाँ टाइम कम लगेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन आपका बटे में आ जाए तो सिचुएशन कैसे करोगे? मान लो ये सिचुएशन वापस मैंने बटे में ले ली, मैंने बोला 1/2 a इक्वल है आपका 1/4 b बराबर 1/3 c। यहाँ पर आपने हिडन विधि को अप्लाई कर दिया तो यहाँ हमारी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जब मैंने बटे के लिए बोला था, बस मैंने ये तो बोला था वैल्यू को जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए, तो यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 3, आंसर आपका कंप्लीट। लेकिन सर नहीं, मैंने गलती से यहाँ हिडन विधि अप्लाई कर दी, कोई बात नहीं, तो भी आंसर आएगा आपका। क्या आएगा भाई, बी और सी के गुणांक को गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 तिया 12, यहाँ गुणा करोगे आपका 3 दूनी 6, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 8। आप कहोगे इनका जो एलसीएम है वो ले लीजिए, क्या आएगा 24 एलसीएम आएगा। अगर 24 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये काट दोगे तो कितना आ जाएगा 2, 6 को इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 4, 8 को इससे काटोगे तो 8 तिया 24। क्या आपका रिजल्ट ये रहा 2, 4 और 3। ठीक, तो मैंने ये तो कहा था यहाँ सिचुएशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें माइंड में सेट करनी है। सर वैल्यू यदि भिन्न में नहीं है तो हिडन विधि, और यदि वैल्यू भिन्न में है तो आप क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। ठीक, ये बराबर की बात हुई। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। तो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि 1/x, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ समझना, 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो और 5। सिंपल सा क्वेश्चन था, x y z की वैल्यू आपसे पूछ ली। ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, देखिए ऑप्शन को जज कीजिए कौन सा आंसर रहेगा। ठीक,
मैंने कहा ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो सबसे पहले हमने जो आते ही बात की थी कोई वैल्यू बटे में, तो बटे में कैसे बनेगी वो देखिए। हमें ये वैल्यू सिंगल वैल्यू चाहिए, मतलब इसकी ऑपोजिट वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसे ऑपोजिट करता हूँ, और आपने मैथ में एक नियम पढ़ा है, कोई चीज़ बराबर है, जो काम यहाँ करोगे वही काम यहाँ करना पड़ेगा। यदि आप इसको ऑपोजिट कर रहे हो, मतलब 1/x कर रहे हो, तो सर इस 2 को भी उल्टा करना पड़ेगा। तो इसके नीचे एक ही तो होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक। सेम आगे बढ़ जाए, रेशियो इसको हमें y/1 कर सकता हूँ, बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा ऑपोजिट, क्योंकि इसके नीचे भी आप 1 मान सकते हो। जस्ट ये काम इसमें कर देते हैं, इसको अपोजिट किया सर z/ क्या हो गया 1, इसको भी जस्ट अपोजिट किया तो 1/ क्या आ गया 5। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो था वो हो गया x रेशियो y रेशियो z, और सिचुएशन जो आते ही मैंने बात की थी वो आ गई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सर, नीचे वाले का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम के लिए तीनों की कोई संख्या ढूंढिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15, 15 को 2 से गुणा और कितना आ गया 30। तो हम 30 से यदि इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो 1/2 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 को भी हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/5 को भी हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 15, यहाँ देखिए आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 10, यहाँ आप रिजल्ट देखिए कितना आ जाएगा 6। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, 15/10/6, ठीक। मेरी बात समझ गए। यहाँ पर यदि वैल्यू उल्टी करनी है तो यहाँ पर भी वो वैल्यू उल्टी होगी, ठीक है। तो मैंने ये उल्टा ही तो किया था क्रम, तो यहाँ भी क्या कर दिया मैंने उल्टा कर दिया। आपका आंसर कंप्लीट 10, 5, 10 और 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 बी ऑप्शन आपका सही था। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ सिचुएशंस चेंज है, एलसीएम वाला काम करना है इसमें भी आपको। देखिए ए रेशियो बी आपको दे रखा है 2/9, 1/3, बात सही है। फिर आपको बी और सी रेशियो भी दे रखा है, आपको दे रखा है 2/7 रेशियो 5/4। ऐसे ही आपको एक रेशियो और दे रखा है, सी और डी, और कितना रखा है 3/5 रेशियो 7/10। बोल रहा है कि मुझे तो ए और डी बता दीजिए क्या होगा, ठीक है। ए और डी के लिए पहले सिंपल रेशियो में ये वैल्यू होनी जरूरी है, ठीक। ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको मैंने ये तो कहा था क्या ले लीजिए एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 9, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 9। सेम ऐसे सिचुएशन यहाँ ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 14, ठीक है, क्योंकि 7 का भाग इस 14 में दारा। यहाँ भी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10। तो आप इस वैल्यू से इनको कट कर दीजिए। मैंने 9 और 3 का एलसीएम लिया 9, 7 और 14 का एलसीएम लिया 14, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या में भाग जा रहा है तो हम इसका एलसीएम ये मान सकते हैं, ठीक। दूसरा काम बुक्स में दिया हुआ है कि इसको अपोजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो बात भी आपकी सही है। आपने इनको अपोजिट मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, आंसर आ गया। 3 दूनी 6, 9 एकम 9, ये काम भी बन सकता है। लेकिन आपने सिस्टमेटिक यदि काम करना है तो आप इसका क्या लोगे एलसीएम, एलसीएम से 9 से 9 आपका कट गया, तो आपका रिजल्ट क्या बचेगा 2, 3 से ये कट गया तो यहाँ क्या बचेगा आपका 3, क्योंकि ये आगे और 100 होगा आपका, ठीक है। ये आगे 100 होगा तो आपको जो रिजल्ट है यहाँ पे क्या जाएगा 2 और यहाँ पे क्या जाएगा 3। देखिए दोबारा सिचुएशन को, मैंने ये तो कहा आप चाहे तो अपोजिट गुणा करके काट दीजिए, या दूसरी सिचुएशन में आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। 9 से मल्टीप्लाई किया आपका कितना आ गया 2, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किया 3 बार कट गया, कितना आ गया 3। सेम पोजीशन यहाँ देख लीजिए आप, 7 को इससे काटा तो 2 बार कट गया, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, ये 14 से 14 कट गया, कितना आ जाएगा 5। सेम यहाँ ये 2 बार कट गया, 2 इससे गुणा हो गया, कितना आ गया 6, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 7। आपका काम हो गया। अब आपको ये तो करना था ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी। काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए इसके ऊपर। सर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो 2 रेशियो 3, यहाँ पर आपका था 4 रेशियो 5 और यहाँ पे आपका था 6 रेशियो 7। सिर्फ आपको काटना तो था सर, इस वाले पक्ष में बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो ये रेशियो क्या बचा ए और डी। आपको ए और डी तो निकालना था। यहाँ पे देख लीजिए कोई वैल्यू कट रही है तो काट दीजिए। देखो ये इससे कट जाएगी कितनी बार 2 बार, और कुछ कर सकता है नहीं कर सकता तो इससे गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, और 7 पंजे 35। तो आपका ऑप्शन में देखिए सी ऑप्शन आपका सही रहेगा।
मतलब एक स्टेप आपकी एक्स्ट्रा हुई है वो यहाँ पे एलसीएम वाली। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मैंने कहा इनको आप काट के भी वज्र गुणा भी कर सकते हो, तो तीनों काम आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अभी अभी जस्ट ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सर ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए तो हम क्या करेंगे। अभी अभी मैंने बताया था जब भी वैल्यू आपको बराबर में दे रखी हो और बराबर के साथ साथ में एक सिचुएशन और दे रखी हो कि वैल्यू आपकी भिन्न में नहीं हो, तो कौन सी विधि अप्लाई करेंगे, हिडन विधि। माइंड में यही आना चाहिए आपका। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2a, अभी अभी सेम सिचुएशन मैंने करवाई थी 3b और ये था 5c। बोल दिया a, b और c का रेशियो क्या होगा। तो आप ये तो कहोगे सर हिडन विधि अप्लाई कर दें इसमें, तो क्योंकि बटे में तो ये चीज़ नहीं है। तो मैंने यहाँ पर a की वैल्यू निकाली, कितनी होगी, 5 दिए 15। b की वैल्यू निकाली तो 5 दूनी 10। c की वैल्यू निकाली 3 दूनी 6। आंसर आपका कंप्लीट है। आपको होगी 15:10:6। आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ये, 12 नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। देखिए आप स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा 12 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, लिखा हुआ है 6a, ठीक है, इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c। बोला है a, b और c का रेशियो बताओ। क्या करोगे, हिडन विधि अप्लाई करोगे आप तो डायरेक्ट, ठीक। आप यहाँ कहोगे इससे मल्टीप्लाई कीजिए 9 चौक 36, b की वैल्यू, ठीक है, इससे गुणा कर दोगे 6 नाम 54, c से इसको गुणा करोगे 6 चौक 24। ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू कटेगी, तो आप किससे काट सकते हो, 6 से काट सकते हो। तो जस्ट 6 से काट के देखिए, तो आपकी 6 से काटोगे 6 से 36, ठीक है, ये आपकी कटेगी, ठीक है, 9 बार, और ये जो आपका कटेगा 6 चौक 24। ऑप्शन देखिए आपका 6, 9 और 4, आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक। मैंने इनको 6 से काटा है आपका, ठीक है। तो ये 6 से कितनी बार, 6 बार, 9 बार और ये आपका 4 बार, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक। ये बात हो गई आपकी यदि वैल्यू बराबर हो और बटे में नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये क्वेश्चन आपका लैंग्वेज में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर आप 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है यदि a का दुगुना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, a का दुगुना b के तिगुने और c के 4 गुणे के क्या है भाई, बराबर है। तो बताइए a b c का रेशियो क्या होगा। सिंपल, बस क्वेश्चन लैंग्वेज में दे दिया, आपको a b c का रेशियो चाहिए। इसका मतलब एक को छुपा लीजिए, 4 3 कितना आ जाएगा 12, b को छुपा लीजिए 4 दूनी 8, c को छुपा लीजिए 3 दूनी 6, कंप्लीट आपका आंसर। सर ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन में इसलिए नहीं है क्योंकि ये वैल्यू अभी कटेंगी, आप 2 से काट दीजिए, ये 6 और ये 4 और ये 3, अब आगे नहीं कटेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप हर एग्जाम में सीजीएल हो, एसएससी हो या रेलवे हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है आपका, ठीक। क्वेश्चन सिंपल सा था, ए का 30% का मतलब गुणा होता है, ठीक है। आगे परसेंटेज में बात करेंगे का मतलब क्या होता है, अभी तो आप गुणा समझ लीजिए। बी का मतलब गुणा 0.5 और सी का 1/5 क्या है भाई, बराबर है। देखिए ये जो वैल्यू है, सबसे पहले तो परसेंटेज को हटाने का काम करोगे आप। जस्ट परसेंटेज हटाते हैं तो हमारे माइंड में डायरेक्ट 100 की वैल्यू ध्यान रहनी चाहिए कि सर जब भी परसेंटेज हटता है तो भागे 100 देते हैं। दूसरी बात, पॉइंट हटाने का खेल, तो जितने पॉइंट के आगे अक्षर हैं उतने नीचे क्या लगा दीजिए 0, तो काम कंप्लीट आपका, एक स्टेप कंप्लीट। आपने इससे कैंसिल किया 3/10 और आपके पॉइंट 25 माइंड में सेट भी होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आ गया a इंटू 3/10, b इंटू 1/4 और c इंटू 1/5, ठीक है।
ऐसी सिचुएशन जब भी आ जाए आप ऑप्शनों को जज कीजिए, ऑप्शन से डायरेक्ट जवाब दे सकते हो। आपको तीनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये जो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई होगी, जो कि सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है। उसकी कैलकुलेशन हम इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो आप इन दोनों की कंपेरिजन कीजिए। आप दोनों की कंपेरिजन कहोगे, आप कहोगे ए और बी का रेशियो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे? ए तो यही रहने दीजिए, बी को इधर ले आइए, पक्षांतर से नीचे आएगा, ठीक। वहाँ पर आपको पता है वज्र गुणा हो जाएगा, मतलब ये 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा 12। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5/6। इसका मतलब ए और बी का जो रेशियो है 5 और 6 रहेगा। तो क्या ऑप्शन ए में देखिए क्या यही रेशियो? बिल्कुल ऑप्शन ए में यही रेशियो है। क्यों? क्योंकि आप 10 और 12 को कैंसिल करोगे तो भी आपका रेशियो क्या आएगा? 5 और 6। क्या बी ऑप्शन में पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बी है वो आपका क्या दे रखा है? 12 बड़ा दे रखा है, हो ही नहीं सकता। सी देखिए क्या पॉसिबल है? आप कह सकते हो भाई ये 5 का गुणांक है, ये नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इससे क्या है भाई, वो द्विगुना है और दुगुना। डी ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 6 के गुणांक में नहीं आएगा, जो आपका 15 दे रखा है, ठीक। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। लेकिन अगर इसको पूरा सोल्व करना हो तो क्या करें? पूरा सोल्व करना है, आपको पता है बटे में और चीज़ बराबर में हो। सर पास वाली वैल्यू को जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए। 10 बटा क्या कर दीजिए? 3। बी के पास वाली 4, सी के पास वाली 5। कंप्लीट आंसर। आपको पता है नीचे 3 नहीं रहना चाहिए, तो आप 3 इसका एलसीएम ले लीजिए। तो जस्ट 3 इसका एलसीएम लोगे तो देखिए इसका आंसर यहीं लिख दीजिए, क्या आएगा? 10। 3 से गुणा होगा 4 3 12, 3 से गुणा होगा 15। कंप्लीट 10 12 और 15। लेकिन पहले वाली जो सिचुएशन मैंने बताई थी उसमें आप ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा ही है। यदि वो सिचुएशन माइंड में सेट है तो आप डायरेक्ट जवाब दे पाओगे, वरना तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ है, सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है, मेंस में, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3/5 पी बराबर 7/9 क्यू, ठीक, बराबर 4/5 आर, ठीक है। इस क्वेश्चन को यदि आप सोल्व करने लगोगे, एलसीएम लोगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं इसको कह रहा हूँ आप दो ही चीज़ों की कंपैरिजन कर लिए, चाहे इसकी चाहे इसकी, ठीक है। मैंने इनकी की तो मैं डायरेक्ट बोला P/Q रख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब आप P/Q तो रख लो, Q इधर आ गया तो इसका मतलब 5 इधर जाएगा, 3 नीचे जाएगा, वज्र गुणा होगा तो ये 7 पंजे कितने आ जाएगा? 35। और ये इससे गुणा होगा तो 9 तिया 27। इसका मतलब आपके ऑप्शन में P और Q का जो रेशियो है, P और Q का रेशियो वो 35 और 27 के रेशियो में होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ए देखिए डायरेक्ट क्या था? 35 और 36। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, ये 27 है, हो ही नहीं सकता, ए ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। बी ऑप्शन को जज कीजिए आप, 140 रेशियो 108, ठीक, ये बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी 35 का गुणांक है और ये 27 का गुणांक है, ठीक है। ऐसे अपन सी देख लेते हैं और डी देख लेते हैं ऑप्शन। तो आप कह सकते हो ये ऑप्शन हो सकता है पॉसिबल। क्या सी और डी हो सकता है? 135 और 140। क्या 135 और 40 का रेशियो बनेगा इसका? बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, ठीक। ऐसे डी ऑप्शन 70 और 45। आपको पता है 35 का दुगुना 70 है, लेकिन 27 का दुगुना 54 हो ही नहीं सकता, आपका ये ऑप्शन भी नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, ठीक है। अगर आप 35 को 4 से गुणा करोगे तो आपका 140, और इसको भी यदि 4 से गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 108। तो ऑप्शन बी सही है। इसलिए मैंने कहा था कि यदि इस क्वेश्चन को करना है तो हमें दो चीज़ों की कंपैरिजन करनी होगी। लेकिन सर आप तो मेथड से भी एक बार बता दीजिए, तो अब लीजिए आप मेथड। तो मेथड ये कहता है कि ए पी क्यू आर, पास वाली वैल्यू को अपोजिट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 5/3, ये कितना हो जाएगा? 9/7, और ये कितना हो जाएगा? 5/4, ठीक है। आप इसका देखिए एलसीएम क्या होगा। आपने कहा 7 या 21, 21 को आपने 4 से गुणा किया तो आपका कितना आ जाएगा? 84। तो 84 इसका एलसीएम होगा। आप 84 से इसको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जस्ट 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आता है। 3 से उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 3 दूनी 6, 2 गए असल, 8 या 24। आपको 28 से गुणा करना है, और 28 पंजे कितने होते हैं? 140।
आपको पता है बी ऑप्शन में पहला ही 140 से टिक मार्क कर दीजिए, आंसर कंप्लीट। बाकी नहीं आप आगे सोल्व करना चाहे आगे कर लीजिए। 7 से गुणा कर दीजिए, 9 इंटू 7 एकम 7, 1 गई असल 2 12, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 से इसको काटोगे, 5 इंटू 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 21, इसको गुणा करोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 105, ठीक है। इसको गुणा करोगे 127, इसको गुणा करोगे 28 से, आप 28 का आधा 14 140, ठीक है। इसको गुणा कर दीजिए आप, 9 दूनी 18 की 8, 1 गई असल 9 और 10 108। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा, बी आपका सही रहेगा। बाकी इतनी कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको क्वेश्चन को यहीं की सोल्व करना है। पी और क्यू का रेशियो ले आए, पी और क्यू का यदि आप रेशियो ले आओगे तो क्वेश्चन में आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आज की जो बात की थी मैंने, रेशियो को हम कैसे डेवलप करते हैं, सेट कैसे करना है, 3 सिचुएशन आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। पहला, यदि कोई वैल्यू बटे में है तो नीचे आप एलसीएम लेके नीचे वाले का आप आंसर को इजी कर सकते हो। दूसरा, यदि कोई चीज़ बराबर में है और बटे में नहीं है तो हिडन विधि अप्लाई करोगे, और कोई चीज़ बराबर में है और आपका बटे में है तो आप क्या करोगे, जस्ट ऑपोजिट कीजिए। 3 कंडीशन आपके माइंड में सेट रहनी चाहिए। तो आज के लिए आपका इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।